आई यूज्ड टू स्मोक व्हेन आई वाज टीन। हम यूज्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है? यूज्ड इन हिंदी, मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी में ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। यूज्ड टू, यूज्ड, यू जस्ट नीड टू से यूज्ड, यूज्ड। दिस इज हाउ द अमेरिकन प्रोनाउंस दिस वर्ड। जो अमेरिकन होते हैं वो उसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, यूज टू, नो, यूज्ड, यूज्ड। इट्स इजियर नाउ। आई यूज्ड, आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज्ड टू स्मोक व्हेन आई वाज टीन। आप देखें यहाँ पर भी मैं कुछ अलग तरीके से बोला हूँ, आई वाज टीन। तो आई वाज को जब एक नेटिव स्पीकर, स्पेशली द अमेरिकन, वो कैसे बोलते हैं आई वाज को? वो बोलते हैं अवज, जस्ट अवज, आई वाज अवज। Learning a language is to have one more window from which to look at the world. Hello everyone, my name is Muhammadullah and I'm your English teacher. In this video, we're going to learn a new phrase, used to. In this video, we'll try to understand what does it mean and how and when to use this phrase. So what are you waiting for? Let's get started. So in this video, we're going to learn this phrase, I used to, plus verb। जब हम ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं आई यूज टू, उसके फौरन बाद से एक वर्ब होता है। तो इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे कि हमें इस फ्रेज का इस्तेमाल कैसे करना है। आई यूज टू प्लस उसके फौरन बाद से कोई एक वर्ब होता है। इस सेंस में उसका मतलब क्या होता है? लेट्स सी, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। आई यूज टू स्मोक व्हेन आई वाज 10। आई यूज टू स्मोक व्हेन आई वाज 10। सी हियर, यूज्ड, used to, I used to smoke, मैं स्मोकिंग करता था। कब? When I was teen, जब मैं टीन एजर्स था। टीन एजर्स, if you are 13 years old, 14, 15, 16, 17, 18, 19, then you are a teenagers। तो टीन का मतलब क्या होता है? अगर आपकी उम्र 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 है तो आप टीनेजर हैं। तो आई यूज्ड टू स्मोक, मैं स्मोकिंग करता था, सिगरेट पीता था। व्हेन आई वाज टीन, जब मैं टीनेजर्स था। तो यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड। यूज्ड टू कब हम यूज करते हैं और उसका मतलब क्या होता है? यूज टू हम यूज करते हैं किसी पास्ट एक्शन के लिए, कोई पास्ट एक्टिविटी हो उसके लिए, या फिर कोई एक पास्ट हैबिट हो, वहां पर हम यूज करते हैं यूज टू। लेकिन you have now left that activity or action or habit, लेकिन अब आप उसको छोड़ चुके हैं। जब आप यूज टू का इस्तेमाल कर रहे हैं कोई पास्ट एक्शन के लिए, इसका मतलब अब आप वो नहीं करते, आप उसको छोड़ चुके हैं। यू हैव लेफ्ट इट कंप्लीटली, अब आप उसको बिल्कुल छोड़ चुके हैं। तब आप उस कंडीशन में आप यूज करेंगे नॉट कंटिन्यूज एनी मोर। जब आप उस एक्टिविटी को, उस आदत को बिल्कुल छोड़ चुके हैं और अब आप उसको नहीं करते हैं, तब उस कंडीशन में
हम यूज करते हैं यूज्ड। अब यहाँ पर मतलब समझते हैं। आई यूज्ड टू स्मोक, मैं स्मोकिंग करता था। व्हेन आई वाज टीन, जब मैं टीनेजर्स था। इसका ये भी मतलब है कि अब मैं नहीं करता हूँ। अगर आपने यूज टू यूज इस्तेमाल किया है, इसका मतलब आपकी कोई पास्ट आदत थी जिसको आप पहले करते थे, लेकिन अब आप उसको छोड़ चुके हैं, अब आप उसको नहीं करते हैं। ऑलराइट, आई यूज्ड टू स्मोक व्हेन आई वाज टीन, जब मैं टीनेजर्स था तब मैं सिगरेट पीता था, मैं स्मोकिंग करता था, लेकिन अब उसको मैं छोड़ चुका हूँ। इसका ये भी मतलब निकल कर आता है। ओके, यू हैव नोटिस्ड व्हेन आई प्रोनाउंस दिस वर्ड यूज्ड, आई से यूज्ड। अगर हम इसको बोले यूज्ड टू, दिस वन रियली वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। सो इसका प्रोनाउंसिएशन का एक तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। लेट्स सी इन दिस स्लाइड। आई यूज्ड टू स्मोक व्हेन आई वाज टीन। हम यूज्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है? यूज्ड इन हिंदी, मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी में ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। यूज्ड टू, यूज्ड, यू जस्ट नीड टू से यूज्ड, यूज्ड। दिस इज हाउ द अमेरिकन प्रोनाउंस दिस वर्ड। जो अमेरिकन होते हैं वो उसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, यूज टू, नो, यूज्ड, यूज्ड। इट्स इजियर नाउ। आई यूज्ड, आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज्ड टू स्मोक व्हेन आई वाज टीन। आप देखें यहाँ पर भी मैं कुछ अलग तरीके से बोला हूँ, आई वाज टीन। तो आई वाज को जब एक नेटिव स्पीकर, स्पेशली द अमेरिकन, वो कैसे बोलते हैं आई वाज को? वो बोलते हैं अवज, जस्ट अवज, आई वाज अवज। इसीलिए वो इतनी फास्ट बोलते हैं और हमको समझ में नहीं आ पाता कि क्या बोला है। अगर कोई अमेरिकन हम बात करें या कोई अमेरिकन को अगर हम सुने तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती उनकी इंग्लिश, क्योंकि ये जो इतनी फास्ट बोलते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। ये मैं आपको धीमे धीमे अपने वीडियो में मैं आपको सिखाता चलूँगा। आई यूज्ड टू स्मोक व्हेन आई वाज टीन। रिपीट आफ्टर मी। I used to smoke when I was teen. I used to smoke when I was teen. तो हम इस वीडियो में used फ्रेज की प्रैक्टिस करेंगे और उसका सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। I used प्लस वर्ब। रिमेंबर वन थिंग हियर, जब भी हम used फ्रेज यूज करते हैं उसके फौरन बाद से एक वर्ब ही होता है, फौरन बाद। Let's see examples. I used to smoke when I was teen. I used to smoke when I was teen. ये हम देख चुके हैं। I used to work from home before this job. I used to work from home before this job. मैं इस जॉब से पहले घर से काम किया करता था, यानी अब घर पे नहीं करता हूँ। I used to work, मैं काम किया करता था। From home, घर से, मैं घर से काम किया करता था। Before this job, इस जॉब से पहले मैं घर ही से काम किया करता था। That means कोई ऑनलाइन काम। Alright, I used to work, आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान देना है इसका। Used, used, used. I used to work from home before this job. मैं इस जॉब से पहले घर से ही काम किया करता था। नेक्स्ट, आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। यूज्ड, आई यूज्ड टू लिव, आई यूज्ड टू लिव, आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहा करता था। दैट मीन्स अब नहीं रहता हूँ। मैं दिल्ली में रहा करता था अगर आपको बोलना है देन, लेकिन अब आप नहीं रहते, आप छोड़ चुके हैं दिल्ली। उस सिचुएशन में आप बोलेंगे आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में पहले रहा करता था, अब नहीं रहता। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट, आई यूज्ड टू गो टू द जिम एवरी डे। आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू गो टू द जिम एवरी डे।
आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, टू द जिम, जिम, मैं जिम जाया करता था। आई यूज टू गो टू द जिम, मैं जिम जाया करता था। एवरी डे, हर रोज, इसका मतलब अब नहीं जाता हूँ। मैं जिम जाया करता था, इसका मतलब अब नहीं जाता हूँ। अगर आपने यूज्ड इस्तेमाल किया, इसका मतलब कि अब आप वो काम नहीं करते हैं। देखिए यूज्ड के फौरन बाद है एक वर्ब, यूज्ड प्लस वर्ब, यूज्ड के बाद है वर्ब गो, यूज्ड लिव, फौरन बाद, यूज्ड के फौरन बाद एक वर्ब है लिव, यूज्ड वर्क, एक वर्ब, आई यूज्ड स्मोक, एक वर्ब, आई यूज्ड टू गो टू द जिम एवरी डे, मैं रोजाना हर रोज जिम जाया करता था। आई यूज्ड टू लाइक वेजिटेबल्स, यूज्ड, यूज्ड लाइक, आई यूज्ड टू लाइक वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, नो, vegetables, vegetables, repeat after me, vegetables, not vegetable, vegetable, vegetables, I used to like vegetables, मैं साग सब्जियां पसंद करता था, that means अब नहीं करता हूँ। It's just an example, don't take it seriously, alright? I used to like vegetables, मैं साग सब्जियां पहले पसंद करता था, अब नहीं करता हूँ। दैट मीन्स अब नहीं करता हूँ, बिकॉज वी हैव यूज्ड हियर, यूज्ड, यूज्ड आया, इसका मतलब पहले आप वो करते थे, अब नहीं करते हैं। आई यूज्ड टू वेक अप एट 5 o'clock व्हेन आई वाज यंग, आई यूज्ड टू वेक अप, आई यूज्ड टू वेक अप एट 5 o'clock, मैं सुबह में 5 बजे उठ जाया करता था। कब? When I was young, जब मैं जवान था, यंग था। अवज, यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का, इसको हम फास्ट जब बोलते हैं अमेरिकन, तो इसको आई वाज नहीं बोलते, अवज बोलते हैं, अवज। आई यूज टू वेक अप एट 5 o'clock, मैं सुबह 5 बजे उठ जाया करता था। When I was young, जब मैं जवान था, जब मैं यंग था। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अवज, यूज टू, अवज, प्रोनाउंसिएशन में आपको ध्यान देना है। Alright, let's see the next example. I used to be fluent in English when I was in Delhi. I used to be fluent in English when I was in Delhi. I used to, I used to be, I used to be fluent. I used to be fluent in English. I used to be fluent in English when I was in Delhi. When I was in Delhi. When I was in Delhi. So that's how an American speak faster. क्योंकि वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से वो कनेक्ट करते हैं। Okay, so we have to know the rules of contraction, connection, to understand a native speaker, especially the American one. Okay, तो इसकी हम साथ ही साथ हम फ्रेज सीखते जा रहे हैं, साथ ही साथ हम अमेरिकन एक्सेंट की भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। आई यूज्ड टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई यूज्ड टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में बहुत ही फ्लुएंट हुआ करता था, बहुत ही फ्लुएंटली मैं इंग्लिश बोलता था। आई यूज्ड टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बहुत ही फ्लुएंट हुआ करता था। व्हेन आई वाज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था, क्योंकि वहां पर एनवायरनमेंट था। जब मैं दिल्ली में था तो मैं इंग्लिश में फ्लुएंट हुआ करता था। दैट मीन्स अब नहीं हूँ। अगर आपने यूज टू इस्तेमाल किया, इसका मतलब अब आप फ्लुएंट नहीं हैं। आई यूज टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में फ्लुएंट हुआ करता था। व्हेन आई वाज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था। ऑलराइट, सो प्रैक्टिस हियर यूज्ड एंड was. I used to be fluent in English when I was in Delhi. I used to learn Arabic when I was a kid. I used to learn Arabic when I was a kid. मैं अरबी सीखा करता था, सीखता था, मैं अरबी सीखता था जब मैं बच्चा था, छोटा था। When I was a kid, जब मैं एक किड था तो मैं अरबी सीखता था। इसका मतलब अब नहीं सीखता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज किया है I used
यूज्ड मतलब अब आप वो काम नहीं करते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. I used to speak English when I was in college. I used to speak English when I was in college. When I was in, I was in, when 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 I was in. I used to speak English. I used to speak English when I was in college. मैं इंग्लिश बोलता था जब मैं कॉलेज में था. I used to speak English when I was in college. Let's see the next example. I used to study hard during college life. I used to study hard during college life. कॉलेज की ज़िंदगी के दौरान मैं बहुत मेहनत किया करता था. I used to study hard, मैं बहुत मेहनत से पढ़ता था. During college life, कॉलेज लाइफ के दौरान मैं बहुत ही मेहनत से पढ़ता था. Alright, so let's see the next task is homework. This is your homework. What is your homework? Make at least 10 sentences using phrase he used to plus verb. प्रैक्टिस करें आप इसकी. He used to कम से कम 10 सेंटेंस ऐसे बनाएं. He used to उसके फौरन बाद कोई एक वर्ड. जैसे अभी हमने 10 एग्जाम्पल देखे, ऐसे ही अब आपको 10 एग्जाम्पल्स बनाने हैं. लेकिन यहाँ पे फ्रेज आप यूज करेंगे he used to. Alright, so that's it for today.